हाँ भाई कैसा दिया, हो गई ना सारी फुलझड़ियाँ खत्म। ये सारे प्लेयर्स नल्ले हैं, ये सारे इतने ही जोगे हैं, इनमें सिर्फ इतनी ही ताकत है, ये एक दो मैचेस आपको जितवा सकते हैं। कब आज का आप स्कोर कार्ड देखें, पाकिस्तान 115 स्कोर से हार गया ये मैच। और इसमें पूरी बैटिंग लाइनअप में देखिए सिर्फ दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट स्कोर किया। एक जो इरफान खान न्याजी, उसने कुछ 24-25 स्कोर किया। उसके अलावा दूसरा प्लेयर था अब्दुल समाद जो कि एंड तक खड़ा रहा, उस बच्चे ने 44 स्कोर किया। इन दोनों के अलावा सारी की सारी टीम, सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब सिंगल डिजिट में आउट हुए। कोई 2 स्कोर करके जा रहा है, कोई 6 स्कोर, कोई 1 स्कोर। ज्यादातर प्लेयर्स हमारे सिर्फ 1 स्कोर करके आउट हो गए। अब यहाँ पे सवाल आता है, जितने भी सीनियर्स हैं, पहली बात हमने इतनी गंदी बॉलिंग कर दी। बॉलिंग में कोई भी इस टाइम आपके पास जूनियर नहीं है। अगर आपके पास अब्बास अफरीदी था तो वो भी आपका एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको भी आपको पिछले 3 सालों से साथ लेके चल रहे हैं। बॉलिंग की बात करते हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी। यार इस लंगड़े से हमारी कब जान छूटेगी। बंदा पता नहीं इसके पास ऐसे कौन सी गिदर सिंगी है कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो बंदा इसके साथ पंगे लेता है तब पता नहीं इसके सुसर या फिर कोई भी जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें से कोई बंदा उठ के आ जाता है जो कि इसकी साइड ले लेता है। इसको टीम से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा यार। जब बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स टीम से बाहर जा सकते हैं गंदी परफॉर्मेंस की वजह से, तो शाहीन में ऐसी क्या चीज भरी है जो कि आपने उसको एज अ प्रीमियम बॉलर अपने पास रखा हुआ है, जो कि आप कुछ भी नहीं दे रहा यार। आज की आप उसकी बॉल, आज की नहीं, आप पिछले तीनों मैचेस उठा के देख लें, सब के सब उसकी गंदी परफॉर्मेंस थी। सारे मैचेस में उसने कोई ठीक ठाक कोट खाई, उसके अलावा कोई 1-1, 2-2 विकेट ली। आज तो उसने बिल्कुल ही हद कर दी। 12-13 स्कोर पर ओवर के हिसाब से उस बंदे ने स्कोर खाया और एक भी विकेट नहीं लिए के दी। इवन ये आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर था। और आप दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के बॉलर्स देखें तो उनके सारे के सारे बच्चे थे जो कि 4-4, 3-3 विकेट लेके गए। मतलब वो अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठा रहे हैं, वो अलग चीज, लेकिन आपके लिए भी तो वही बॉलिंग ट्रैक है ना। तो आपने ऐसा क्या गंद किया कि आपके बॉलर्स वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सिर्फ 2 बॉलर्स आपके परफॉर्म किए, जिसमें एक अबरार अहमद, हारिस रऊफ है। इन दोनों ने आपको 2-2, 3-3 विकेटें लेके दी। अगर ये बंदे मिडल ओवर में जाके विकेटें ना लेके देते तो आज आपको 250 प्लस स्कोर करना था। इसमें आपको कम से कम 270-75 स्कोर आपको लग जाना था। तो इसके बाद आप कैसी बैटिंग करते, वो चीज देखने वाली थी। आपने तो 220 स्कोर टारगेट जो कि चेज करते हुए, इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। इसी पिच पे, इसी सेम ट्रैक पे आपको उन बंदों ने 220 मारा और बहुत आराम से मारा। उन्होंने पहले 4-5 ओवर में 70 स्कोर किया। फिर उसके बाद इवन जब उनके आके मिडल में आउट होने लग गए, 3-4 प्लेयर्स इकट्ठे आउट हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई 8-9 स्कोर की जो रन रेट थे वो कायम रखी। उसके साथ साथ उन्होंने अच्छा स्कोर करते गए। और ऐसे ही मतलब जैसे मिडल ओवर में सारी विकेटें मिल गई थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वहां पे रन रोक लिया था। एक पॉइंट था जब 10 ओवर में पाकिस्तान को 135 स्कोर कर चुका था और हमारी टीम ने पूरे 20 ओवर खेल के भी हमारी बैटिंग लाइनअप ने 120 स्कोर नहीं कर पाए। ये लोग 115 स्कोर से हार चुके। मतलब इतनी बड़ी डिफीट और इतनी गंदी डिफीट जिसमें सारे के सारे कसूरवार हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इन सब को पहले दफा करो। अगर आपने टीम नई खिलानी है तो आप बिल्कुल नए बच्चे लेके आए। मैं बात कर रहा था जो हमारे मिडल ओवर्स में बॉलिंग हुई, उसमें अबरार और हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। उसके बावजूद हमने बाद में गंद कर दिया। बाद में गंद भी किस बंदे ने किया, 17वां ओवर था जो कि शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया। तब ऐसी कंडीशन थी कि पीछे 30-35 बॉल्स हो चुकी थी, उसमें एक भी बाउंड्री नहीं थी लगी न्यूजीलैंड की। तो उसमें मतलब पाकिस्तान पूरा उनके ऊपर चढ़ के आ रहा था। पूरी अच्छी बॉलिंग हो रही थी जिसमें पाकिस्तान के पास था मोमेंटम। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दिया गया। उस बंदे ने ओवर में तो 20-25 स्कोर का है, कभी छक्का खा रहा है, कभी चौका खा रहा है। तो उसके बाद सारा मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ और ऐसा शिफ्ट हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने ठीक ठाक पहला 220 स्कोर का टारगेट देके इवन उनके 6 आउट हो चुके थे इतने टाइम से, इतनी अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी। लेकिन सारा का सारा गंद डाल दिया जाएगा शाहीन शाह अफरीदी पे, जो कि डालना बनता भी है। शाहीन को निकालना चाहिए। शदाब की मुझे समझ नहीं आती यार, इस खच को मेहरबानी करके इस खच से हमारी जान छुड़वा दे। ये ऐसा गंदा बंदा है, ना बैटिंग में कुछ करता है ना बॉलिंग में। आज बॉलिंग में इसको ऐसा उन्होंने सुथरा धोया। एक ओवर में 4 मतलब एक दफा चौका लगा, फिर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का। इवन आखिरी गेंद पे भी ओवर किंग को इस बंदे को छक्का लगा के वो चले गए। तो ऐसा इन्होंने पेला। पता नहीं इससे ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कौन सी होगी कि आप कैसी गंदी परफॉर्मेंस देंगे फिर आपको टीम से बाहर किया जाएगा। शदाब खान से हमारी जान छुड़वा दे। जब बैटिंग पे आया 1 स्कोर किया उस बंदे ने और उसके बाद गंद करके चला गया।
यार कुछ तो शर्म कर ले, ये सीरीज अब हम हार चुके हैं, हमारे पास अच्छा भला मौका था, हम अच्छे तरीके से ये सीरीज बराबर कर सकते थे। अभी हमारे पास इस सीरीज में अलाइव रहने के लिए आज के मैच का मौका था कि हम इस मैच को जीतते, 2-2 मैच बराबर करते, अगला मैच देखने का मजा आता, हम एक्साइटेड होते क्योंकि ये हमारा यंग टैलेंट हमें एक फाइनल दिखाता जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला था। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की वजह से हम ये मैचेस हारे। और ये पूरी की पूरी सीरीज में आप हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर की परफॉर्मेंस उठा के देख लें और दूसरी तरफ हमारे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आपको हमारी यंगस्टर्स उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। अब हम हसन नवाज को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो नया बच्चा, उसको अभी एक्सपीरियंस चाहिए इन सब चीज़ों का कि उसने कैसे खेलना है। क्योंकि आपने उसकी बैटिंग देखी होगी, वो आते ही चार्ज कर रहा था हर गेंद को, लेकिन हर गेंद को भी लगाना नहीं होता। जैसे अफरीदी ने कहा था कि हर बंदा शाहिद अफरीदी बना हुआ है, तो ऐसे नहीं बनना चाहिए। और आप जो बंदा हिटिंग कर रहा है वो भी समझदारी के साथ हिटिंग करे, जैसे टिम सेफर्ड करता है, जैसे फिन एलन करता है। वो बंदे 11-11 गेंदों पे उनके पता नहीं तो 13-14 स्कोर थे, और ऐसा हुआ कि 15-16 गेंदों के अंदर उन्होंने 25-30 स्कोर तक कर लिया। मतलब ऐसे बैटिंग की जाती है। अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट भी खेलनी है तो उसमें भी आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि जब आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच चल रहा हो तो आपको अगर 220 का टारगेट मिला है तो आप उसको 240 समझे, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो बंदे 20-25 स्कोर तो वैसे ही रोक जाते हैं। अब हमारे वालों ने 18 स्कोर तो इन्होंने एक्स्ट्राज का दे दिया था, जिसके वो 18 स्कोर अलग, उसके अलावा जो इनकी मिस फील्डिंग थी वो अलग, शाहीन शाह अफरीदी ने एंड पे एक कैच ड्रॉप कर दिया वो अलग, इसके अलावा जो इन्होंने गंदी बॉलिंग की, हम हारिस रऊफ और अबरार के अलावा सारे के सारे बॉलर्स ने गंदी तरीन बॉलिंग की। अब शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं इस बंदे से कैसे हमारी जान छूटेगी। पाकिस्तान अब सीरीज में हार चुका है और ये मैच बहुत ही गंदे तरीके से हारा है, 115 स्कोर से हार गया, जो कि हमारे लिए एक शर्मनाक हार है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अब चाहिए कि जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, शादाब खान, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को चलो आप रहने दें क्योंकि वो T20 का अच्छा बॉलर है। ये जो 3-4 बंदे, मोहम्मद हारिस को भी, इसको भी इंक्लूड कर लें, ये 4 बंदे, इनको आप दफा करें। इसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अगला मैच खिलाएं। क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएंगे। इन एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद भी हम हार ही रहे हैं, तो अगर उनके बाद भी हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं। उनको अगर इतने मैचेस दिए जाएंगे तो वो इनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो आपको ज़्यादा मैचेस जितवा के देंगे। इस वीडियो में ये चीज़ थी, आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।